हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से संबंधित है और ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आजकल हिंदी मिरर पर अपलोड हो रहे हैं। जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 27 फ़रवरी से, तो हम बीए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर अपलोड कर रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हमेशा रिपीट करती है क्वेश्चंस को, लेकिन क्वेश्चन से एक बार और होती है कि आपको पैटर्न पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं। और क्वेश्चन हमेशा वही आते हैं क्योंकि यूनिट से ही क्वेश्चंस बनते हैं। और हमने आपको आप पहले 22 फिर उसके बाद 21, अब हम 20 का आपके लिए पेपर लेकर आए हैं। तो 3 साल के पेपर से कहीं ना कहीं आपके, अगर आपने इनसे तैयारी की तो 70-80 अबाव आपके नंबर, 80 नंबर का तो पेपर ही आता है, आपके कहीं ना कहीं 60 प्लस या 70 तक आपके नंबर आराम से बन जाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसी ही अच्छी तैयारी के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आप जब हमसे जुड़ेंगे तभी आपका पेपर अच्छा हो पाएगा और इन फ्यूचर भी आप किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी स्ट्रीम से आप कर रहे हैं एमए या एमएससी, तो आपका कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर होती है। तो लाइक तो करते रहिए और शेयर भी कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ और भी आप सेंड कर सकते हैं। क्वेरीज़ आती हैं तभी हम पेपर्स अपलोड कर पाते हैं और कंटेंट भी हम तभी आपको प्रोवाइड करा पाते हैं जब आपकी क्वेरीज़ आती हैं। पता तो चले कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, तभी हम उनके लिए सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आपका है कि जो आपका ये पेपर है, जैसे कि मैंने बताया था 20 का है और पेपर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत। इससे पहले आपको ये वाला ही पेपर 22 और 21 का मिल चुका है। आप जो है प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो वे पेपर वही 80 नंबर का आपका पेपर आता है, 2 खंडों में विभक्त होता है और 2 क्वेश्चन आपको 40 नंबर के करने होते हैं, लेकिन 5 मिलते हैं। 5 में से आपकी चॉइस होती है। चॉइस में से देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। वर्तमान विश्व व्यवस्था पर एक विस्तृत निबंध लिखना है। फिर है राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए, इसकी क्या सीमाएँ हैं। आपने देखा होगा ये क्वेश्चंस आपको 22 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, अब यही क्वेश्चन आपसे 20 में भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के अंत तक शीत युद्ध की उत्पत्ति एवं विकास को रेखांकित कीजिए। आपने, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ, शीत युद्ध जो है पिछली बार शॉर्ट में पूछा गया था 21 में, फिर 20 में ये लॉन्ग में पूछा गया। तो अब आपको चेक करना है कि 22 में ये वाला टॉपिक शॉर्ट में पूछा गया फिर लॉन्ग में पूछा गया, तो आपको ये वाला टॉपिक भी 100% तैयार करना है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। राष्ट्रीय शक्ति में से भी 100% क्वेश्चन, पहले मैं बोलती थी कि 99 पूछा जाएगा, लेकिन जब अब हमने तीनों ईयर के कर लिए हैं तो हमें पता है कि 100% कहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। आगे चलते हैं। सार्क की समस्याओं एवं संभावनाओं पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है आपका नरेंद्र मोदी के अधीन भारत की विदेश नीति अनुदिन अधिकाधिक अनुक्रियात्मक या मुखर होती जा रही, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन 5वां और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपके जो नॉलेजेबल क्वेश्चन है, आपका जितनी आपको नॉलेज होगी उसी हिसाब से इन क्वेश्चंस के आप आंसर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन शायद आपको बुक में ना मिलें। ये आप अपने कितना सीखा है और कितना आपको पता है उसके आधार पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको 2 ही क्वेश्चन करने थे तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल चुके हैं, एक तो शीत युद्ध वाला और एक राष्ट्रीय शक्ति वाला। तो अगर आपके दोनों क्वेश्चन तैयार हैं तो 100% आपके यहाँ से 30 प्लस तो आंसर जो नंबर बन ही जाएंगे। चलते हैं अब आपके खाखंड में। खाखंड में पहला क्वेश्चन बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आधुनिक उपागम। पिछली बार यानी कि दोनों में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय शक्ति दोबारा पूछ लिया गया है। वैश्वीकरण के मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत की परमाणु नीति, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। नेक्स्ट आपका यूरोपीय संघ EU में चल रहे वर्तमान संकट के बारे में आप क्या जानते हैं। अब देख लीजिए ये भी आपका क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, ये क्वेश्चन भी आपका 100%
बनेगा। और ये जो आपको ऊपर मैंने बताया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत की परमाणु नीति और ऊपर राष्ट्रीय शक्ति, तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अब आगे है कश्मीर मुद्दे के विभिन्न संदर्भ में भारत पाक संबंधों में हुए हालिया विकास का विवेचन कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको एट ए टाइम करने होते हैं और आपके ये जो है नॉलेज बेस होते हैं। अब चलते हैं आपके 302 पर। तो देख लीजिए BAPS 302 भारत में लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपका पेपर का नाम है, वही 2020 का ये पेपर है। और यहाँ पर क्वेश्चंस आपके किस प्रकार से बने हैं, पैटर्न मैं बहुत बार बता चुकी हूँ तो पैटर्न तो दोबारा नहीं बताऊँगी। क्वेश्चन पहला है, भारतीय संविधान मूलतः एक सामाजिक दस्तावेज है, ठीक है, विवेचना की करनी है आपको। तो ये किसके अनुसार करनी है, बारकर के अनुसार। तो ये क्वेश्चन आपने नोटिस करा होगा कि ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग में एक बार पहले आ चुका है, अब दोबारा ही पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रपति के कार्य शक्ति, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका चलते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण को उल्लेखित कीजिए। भ्रष्टाचार क्या है, इसके निवारण हेतु किन उपायों को आप बताएंगे। नेक्स्ट है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख लक्षणों की चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर रिपीटेड एक तो आपका भ्रष्टाचार वाला है, भारतीय संघीय वाला है और यहाँ पर ये राष्ट्रपति वाला है और भारतीय संविधान। 4 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड हैं, यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलते हैं अब शॉर्ट पर। शॉर्ट में प्रशासनिक संस्कृति को परिभाषित कीजिए। आपने नोट करा होगा ये 2021 में शॉर्ट में भी पूछा गया था और लॉन्ग में भी पूछा गया था, तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, यहाँ भी 100% आपका टॉपिक बनेगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय राजनीति व्यवस्था में मंत्री परिषद के कार्यों की चर्चा कीजिए। फिर आगे चलते हैं, आगे है भारतीय संघवाद की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं, चर्चा कीजिए। भारतीय संघवाद भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। ऊपर राष्ट्रपति पूछ लिए गए हैं, नीचे राज्यपाल के बारे में पूछ लिया गया है। राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में आपको बताना है, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ लीजिए। भारत में लोकपाल की भूमिका, लोकपाल वाला आपका 22 में भी पूछा गया, 21 में भी, और अब यहाँ अगर 20 में भी पूछा जा रहा है, तो जरूर तैयार कीजिएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण पर एक नोट लिख लिए। ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया था, यहाँ पूछा गया, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब देखिए प्रशिक्षण क्या है, ये अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि प्रशासन से संबंधित आपके क्वेश्चंस 100% बनेंगे। नेक्स्ट है आपका लाल फीताशाही क्या है, प्रशासनिक देरी को दूर करने के लिए आप किन उपायों को सुझाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये प्रशासनिक भी दोबारा से पूछा गया, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक में से बनते हैं, लेकिन किसी में कुछ पूछ लिया जाता है, किसी में कुछ पूछ लिया जाता है। अगर आपकी यूनिट 15 हैं या 12 हैं, जो भी हैं, उनमें से आप 7-8 टॉपिक ऐसे उठाते हैं कि उनकी आप कोई चीज़ ना छोड़ें और बहुत कुछ उनमें से सारे ही यूनिट में से अच्छे से पढ़ लें, 7-8 यूनिट भी, तो आपके कहीं नहीं कहीं तो 50+ आपके आराम से बन जाते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ आप भी, और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए। अभी आपकी 2 दिन की छुट्टी है, आज भी और कल भी, तो आराम से बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारी विशेष आपके साथ है, बेस्ट विशेष के साथ लाइक और शेयर कीजिए। और हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो 27 तारीख तक अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, और पेपर्स मोस्टली मैं सभी अपलोड कर रही हूँ धीरे धीरे, आज शाम तक मुझे लगता है काफ़ी पेपर मैं अपलोड करूँगी, तो आपको बने रहना है और लाइक और शेयर करते रहना है।